स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। बेसिकली आज हमने टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर का आपके सामने रखा है। हमारा टॉप 1000 करंट अफेयर्स का सीरीज़ आने वाला है, जिसका पहला सीरीज़ फर्स्ट, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हम आज कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस हमने सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक के बीच में विद इन 1 ईयर का हम लोग 1000 करंट अफेयर बेसिकली करेंगे। ठीक है, तो आज सीरीज पहला हम लोग लाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। देखिए भारत सरकार अपने नागरिकों को, भारत सरकार ही नहीं सारे देश, विश्व के जितने भी देश हैं, अपने अपने नागरिकों को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तालिबान क्राइसिस कितना ज़्यादा अभी चल रहा है, आपको न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चला ही होगा। काबुल पे तालिबानियों का नियंत्रण हो चुका है और वहाँ के राष्ट्रपति जो अशरफ गनी हैं वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो वहाँ से भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान। देखिए अभी टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। बेसिकली इसको होना था 2020 में, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अभी 2021 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, जिसमें भारत का स्थान 48 रहा। भारत इसमें 7 पदक, देखिए 7 पदक ला के 48 पोजीशन पर रहा। ठीक है, हमने पिछली बार से सारे ओलंपिक से अच्छा परफॉर्मेंस इस बार किया है और बहुत सारे क्षेत्र में हमने हिस्ट्री भी क्रिएट किया। जैसे हॉकी में 41 साल के बाद कांस्य पदक आया और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाया। तो बेसिकली हमने ये यहाँ से एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि भारत का जो रैंक है ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक में कितना है, 48 पोजीशन पे भारत है। ठीक है, फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जापान है। भारत का 7 मेडल है। आगे की सीरीज में हम लोग मेडल पे भी चर्चा करेंगे कि किसको किस क्षेत्र में कौन सा पदक मिला हुआ है। ठीक है, अमेरिका 113 पदक के साथ शायद फर्स्ट स्थान पे काबिज है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ होगा, गांधीनगर गुजरात में होगा। देखिए इसके पहले ये आपका 12वां वेन्यू है 2022 में। इसके पहले 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2022 में 12वां वेन्यू का आयोजन होगा गांधीनगर गुजरात में। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बेसिकली इसका अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली कर दिया है कि गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का ये आयोजन होगा। हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करती है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 में गांधीनगर गुजरात में होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए आते हैं, हम लिए हैं मिशन हौसला। देखिए कोरोना पैंडेमिक जो है वैश्विक स्तर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया पिछले 1.5 से 2 सालों में। तो हमारे यहाँ सारी गवर्नमेंट, मेनली रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट हैं उनके गवर्नमेंट ने अपने अपने यहाँ कुछ न कुछ ऑपरेशन या मिशन या कुछ भी है ऐप के जरिए कोरोना से बचाव के लिए तरह तरह के आवश्यक सामग्री को मुहैया कराने के हेतु बहुत सारा ऐप या कुछ मिशन के थ्रू चीज़ों को करने की कोशिश की। तो उत्तराखंड सरकार ने मिशन हौसला नाम से कोविड-19 के आवश्यक सामग्री मुहैया कराने हेतु मिशन हौसला को क्या किया, शुरू किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए बन सकता है कि मिशन हौसला का संबंध किस राज्य से है। तो बेसिकली हमको जानना होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। देखिए 5वां क्वेश्चन है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का थीम क्या है इस बार का, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखिए बीपीएससी का ट्रेंड रहा है या बीपीएसएससी का ट्रेंड रहा है, दरोगा का जो आयोग है। अब क्या है कि आपको मेनली रूप से थीम एग्जाम्स में आ रहे हैं। पहले डे आते थे जो आपको ट्रेडिशनल से विविध से क्वेश्चन आते थे, अब उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सपेंड करके आपको डे का थीम पूछा जा रहा है, जिसमें आपको पॉपुलेशन डे, बायोडाइवर्सिटी डे या बहुत सारा जो डे है, वर्ल्ड अर्थ डे हुआ, वर्ल्ड वाटर डे हुआ, तो उसका थीम आ रहा है। तो हम मेनली रूप से यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किए हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का थीम इस बार क्या है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखिए
छठा क्वेश्चन आते हैं, अल मोहद अल हिंदी 2021 सैन्य अभ्यास, ठीक है। अभी नया मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है अभी हाल में भारत और सऊदी अरब के दोनों देशों के बीच में, ठीक है। देखिए एक एक्सरसाइज आपको आना ही आना है एग्ज़ाम में। आप पिछले कोई भी एग्ज़ाम्स का पेपर प्रीवियस देख लीजिए कि आपको करेंट अगर सेगमेंट से क्वेश्चन अगर आए हैं तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से आएगा, एक डे का थीम आएगा, कोई राज्य का एक ऑपरेशन आएगा, वहाँ से चीज़ें निकल के सामने आई हैं क्वेश्चंस पेपर में, आप देख सकते हैं। अभी के 7वां क्वेश्चन में है सुंदरलाल बहुगुणा का निधन। इनको कौन नहीं जानता है, बेसिकली ये हमारे पर्यावरणविद थे और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में हमारे ये पेड़ बचाओ पेड़ कटाओ में इनका मुख्य पेड़ मत काटो अभियान में इनका मुख्य रूप से योगदान रहा है। इनका निधन अभी हो गया है, ठीक है, तो इनको मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। 8वां देखिए क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन ओपन 2021 तीनों के पुरुष एकल विजेता कौन है। मैंने एक ही बार सारा कवर कर लिया है, एक एक लेके चलने में से अच्छा है कि अगर तीनों विंबलडन और फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन तीनों जो है टेनिस का ओपन टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, तो मैंने एक ही बार कवर कर लिया है कि नोवाक जोकोविच जो हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन 2021 के पुरुष एकल विजेता हैं। अगर आगे की सीरीज में हम महिला एकल की बात करेंगे और फिर आगे अमेरिकन ओपन होगा तो उसका बात करेंगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। देखिए एक पुस्तक आपको आना ही आना है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल भी एकदम करेंट क्वेश्चन है। सुरेश रैना ने इसको लिखा है, सुरेश रैना का आत्मकथा है, तो इसको याद रखिएगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 10वां, भारत के 69th ग्रैंड मास्टर जो बने हैं शतरंज के, वो कौन बने हैं, हर्षित राजा। देखिए ये 20 साल की उम्र में ही ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बेसिकली ये पुणे से ये बिलोंग करते हैं। तो अभी 68 ग्रैंड मास्टर बने थे पीछे, अभी 69th ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। तो यही है हमारा 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर का। हमने डेली इसे लाने का सोचा है और हमने टॉप 1000 करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर 3 से 4000 बन जाएंगे एक साल में, लेकिन हमने क्या, हम लोग का टारगेट रहा है कि आपको बेस्ट पीस और बेस्ट कंटेंट दिया जाए करंट अफेयर का। जो पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आना है वही जानिए। बाकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो कहीं से आ सकता है, लेकिन हम लोग का टारगेट रहेगा कि पॉपुलर क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जानें। अल्टीमेटली मेहनत आपको करना है, मेहनत करते रहिए, आप 100% अपना दीजिए, डेस्टिनी आपको 200% लौटाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।